औरंगजेब कौन था? उसका इतिहास हम सब जानते हैं। उसकी क्रूरता आज भी हर हिंदुस्तानी को गुस्से से भर देती है। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें औरंगजेब, जो कि लाखों लोगों का निर्मम हत्यारा है, उससे प्रेम करते हैं। और ये प्रेम करने वाला शख्स महाराष्ट्र विधानसभा का सदस्य भी है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के। अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वैसे तो उन्हें विधानसभा जनता भेजती है, लेकिन जिसके लिए विधानसभा भेजती है उसको छोड़कर वो बाकी सारा काम करते हैं। अक्सर अपने बयानों से विवाद खड़ा करने वाले अबू आजमी अब फिर से चर्चा में हैं। चर्चा भी ऐसी है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि अबू आजमी एक बार यूपी आ जाएं तो इनका इलाज हम कर देंगे। दरअसल मामला कुछ यूं है कि अबू आजमी ने क्रूर औरंगजेब को लेकर कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। उस दौर में सत्ता संघर्ष राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं थे। औरंगजेब की सेना में कई हिंदू शामिल थे, जैसे छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम शामिल थे। अब औरंगजेब के लिए प्यार छलका लेने वाले अबू आजमी पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। वो चारों तरफ से घिरने लगे हैं। बवाल बढ़ा तो अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं अबू आजमी ने सफाई भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिलहाल अब तीर तो कमान से निकल गया है, तो उसे वापस लाना तो मुश्किल है। इस बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी अबू आजमी पर आग बबूला हो गए हैं। यूपी विधानसभा में सपा विधायकों के सामने ही उन्होंने कहा कि औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है और जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसे भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। सीएम योगी ने सपा से कहा कि अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी उपचार हम करवा देंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब पर सीएम योगी ने कहा कि सपा उसे अपना आदर्श मान रही है, जिसके पिता ने ही अपनी जीवनी में लिखा कि खुदा करे कि ऐसा पुत्र किसी को न मिले। अपने पिता को बूंद बूंद पानी के लिए जिसने तरसाया, उसको अपना आदर्श मान रही सपा। औरंगजेब को भी लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। अब जब मामला यूपी विधानसभा तक आ गया तो फिर अखिलेश यादव कहां चुप बैठते। उन्होंने भी अबू आजमी का समर्थन करते हुए एक बयान दिया है, लेकिन उनका बयान अबू आजमी के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगा सकता है कोई, तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और गुलामी में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। अब अखिलेश यादव औरंगजेब वाले बयान का समर्थन कर रहे हैं या फिर अपने विधायक का, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि आखिर उनकी मजबूरी क्या होगी।
लेकिन अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, जिसका असर यूपी में भी अब देखने को मिल रहा है। वैसे महाराष्ट्र के ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।